जी हाँ दोस्तों, राहुल ने मोदी पर बनाया ऐसा सीक्रेट दबाव के साहब को घटानी पड़ी डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी। हो गया चमत्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा दबाव राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बनाया कि वो मोदी सरकार जो गैस के लिए लोगों को मुश्किलों में डाले हुए है, लोग 5-5 हजार रुपए में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल के संकट की आहट के बीच में अब 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए तैयार हो गई। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा अल्टीमेटम दिया जिसके बुनियाद पर सरकार अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुई? दोस्तों, आपने देखा बीते 12 वर्षों में, मुझे याद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, आप उठा करके चेक कीजिए, गूगल कीजिए अपने मोबाइल फोन पर, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पर कितनी थी? मैक्सिमम 3 से 4 रुपए डीजल पर, और पेट्रोल पर इसी तरीके से 5 से 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक मैक्सिमम। लेकिन आज के वक्त में 4 गुना ज्यादा के आसपास में एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई गई। दोस्तों, यह जनता का खून चूसने जैसा था। इसीलिए दोस्तों, जब मनमोहन सिंह की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल पहुंचा, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 68, 70, 71 रुपए मैक्सिमम डीजल पेट्रोल बिका। लेकिन मोदी साहब के राज्य में $40, जी हां दोस्तों, 40 से $50 प्रति बैरल तक गिरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरी, फिर भी इन्होंने 100 रुपए के आसपास में डीजल पेट्रोल बेचा। दोस्तों, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहुल गांधी के दबाव में अब जब चौतरफा हंगामा मचा है, लोग परेशान हैं, तो फिर 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से 0 कर दिया। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया। यूएस इजराइल के साथ ईरान के जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़ाकर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटे की बातें कही गई, दिखाई गई। घाटा कवर करने के एवज में तेल कंपनियां दाम बढ़ाने लगी। हमने आपको दिखाया था कैसे एक बड़ी रिफाइनरी कंपनी किस तरीके से 5 रुपए तक अपने दाम बढ़ा दिए थे उसने। अब ऐसे में आम आदमी के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए कम हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है? मगर दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी घटी कैसे? राहुल गांधी ने किस तौर पर दबाव बनाया? क्योंकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर ना आए, उसे इस बात की चिंता है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उसका इंपैक्ट उन विधानसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और इस मुद्दे को विपक्ष जाहिर तौर पर भुनाएगा ही, उठाएगा ही। इसलिए सरकार ने 10 रुपए घटाए। अब डीजल के दामों पर क्या 10 रुपए कमी आएगी? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भले ही सरकार ने टैक्स कम किया, लेकिन पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट्स सीधे कहा यह जा रहा है कि साहब सरकार करे, हम थोड़ी तय करते हैं। मगर दोस्तों, यही चोर दरवाजा है। अगर सरकार चाह ले कि प्राइवेट कंपनियां डीजल और पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं, नहीं बढ़ सकता है। सब कुछ सरकार की मंशा से होता है। दोस्तों, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। तो क्या ये कंपनियां इस हिसाब से रेट तय कर देंगी कि गरीब आदमी के जिस्म से खून पूरा निचोड़ लें? दोस्तों, कंपनियां इस छूट का इस्तेमाल अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए और मुनाफेखोरी के लिए करती रहें। तो सवाल यह है कि तेल कंपनियां दाम क्यों नहीं घटाना चाहती? दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए का घाटा सह रही हैं। दोस्तों, ये कैसे संभव है? यही सबसे बड़ा खेल है। जब डीजल और पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट थी, उस दौर में भी आप घाटा दिखा रहे हो, जबकि 100 रुपए में आप बेच रहे हो। किसे बेवकूफ बना रहे हो? देश को, जनता को।
अब दोस्तों इनके मुताबिक वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण कंपनियां महंगा क्रूड ऑयल खरीद रही हैं। महंगा तो अब हुआ ना, अभी तक क्या था, छलावा हरदीप पुरी साहब, लेकिन उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। कंपनियां अब इस टैक्स का कटौती का इस्तेमाल मार्जिन को स्थिर रखने में करेंगी। ये हरदीप पुरी कर, वही वाले हरदीप पुरी जिनका नाम कहां आया था, कौन सी फाइल में, याद कीजिए। मगर तेल कंपनियों के मुनाफे के गणित क्या है दोस्तों? दरअसल तेल कंपनियों के मुनाफे का गणित काफी पेचीदा होता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर के विनिमय दर, सरकार के टैक्स ढांचे पर निर्भर करता है। इन कंपनियों के मुनाफे को समझने के लिए ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन को देखा जाता है। दरअसल ये वो राशि जो तेल कंपनियां सारा खर्च कच्चा तेल प्लस रिफाइनिंग निकालने के बाद बचाती हैं, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं। इस मार्जिन में कंपनी को विज्ञापन, ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी, मेंटेनेंस जैसे खर्चे निकालने पड़ते हैं। इसके बाद जो बचता है मुनाफा होता है। दोस्तों क्रॉसल की एक रिपोर्ट के अनुसार जब कच्चे तेल की कीमत 65 से $70 प्रति बैरल के आसपास थी, तो वित्त वर्ष 2026 में तेल कंपनियां 1 लीटर पेट्रोल पर करीब ₹8 का मार्जिन ले रही थी। अन्य खर्चे निकालने के बाद ₹3 की बचत होती थी। क्रूड के दाम $10 प्रति बैरल के पार जाने से कंपनी का मुनाफा अब नुकसान में बदल सकता है, ऐसा सरकार परोस रही है। लेकिन मजबूर होकर के सरकार को घटाने पड़े, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के अंदर आती है। वैट भी होता है दोस्तों, राज्य सरकार वैट भी इस पर लेती है, उस पर आगे आता हूं। आमतौर पर एक थंब रूल है, कच्चा तेल $1 महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल की लागत लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ती है। इंडियन ऑयल के अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच में 13,299 करोड़ का मुनाफा हुआ था। पिछले साल मुनाफा 2,500 करोड़ था, यानी कि मुनाफा 370% बढ़ा था। मार्जिन बढ़ने की वजह से मुनाफा हुआ था। सरकार क्या कह रही है साहब, तो अपने पिछले घाटे की रिकवरी कर रही है। तो फिर प्राइवेट कंपनियां क्या रुख अपना रही हैं? इसका जवाब है कि देश में 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, रिलायंस, नायरा। सरकार के इस फैसले से ठीक एक दिन पहले ही, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 प्रति लीटर और डीजल ₹3 महंगा कर दिया था। अब भोपाल में इस कंपनी का पेट्रोल करीब ₹112 में और डीजल ₹95 के आसपास या उसके पार पहुंच गया था। हालांकि रिलायंस ने दाम नहीं बढ़ाए थे। आने वाले दिन में ये दाम बढ़ा सकती हैं, खारिज नहीं किया जा सकता इसे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेल के दाम और बढ़ेंगे। तो आपको बताएं, सामान्य हालत में पूरी तरह ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करता है। इसका गणित समझिए, चूंकि इस समय ईरान युद्ध के बीच ऊहापोह की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांड क्रूड फिलहाल $110 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ा सप्लाई चेन बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमत उछाल मारेगी। अब दोस्तों आप यहां रुक जाइए और सोचिए। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनसे जब पूछा गया ऑल पार्टी मीटिंग में कि साहब वो मध्यस्थता तो पाकिस्तान कराने जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ना, भारत कोई दलाल देश थोड़ी है कि लोगों के बीच में ब्रोकरेज की तरफ पर मध्यस्थता कराएगा। तो इस जयशंकर जो कि पढ़े लिखे अंग्रेजीदा आदमी है, वो सड़क छाप गुंडों की तरह दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दी। यही है इस सरकार का नाकारापन। अंदाज देखिए आप इनका, जबकि सबसे बड़ा गंभीर प्रभाव भारत पर ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भारत के अंदर है। और ये छलावा आप गोदी गिद्धों वाली मीडिया में देख रहे हैं ना, हम 40 दूसरे रूट देख रहे हैं लाने के लिए। कहां है वो रूट और उस रूट पर कितना खर्च होगा? आपको अंदाजा है उस बात का? कितना खर्च आएगा, इसमें कितना इजाफा होगा कीमतों में? खैर, अब ऐसी स्थिति में कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। तो फिर अब जब एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात है, तो क्या राज्य सरकार वेट भी कम करेंगे? दोस्तों आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा ड्यूटी घटाने के बाद राज्यों पर भी वेट कम करने का साइकोलॉजिकल दबाव तो होता ही है। अगर राज्य सरकारें अपने हिस्से का टैक्स यानी कि वैट कम करती हैं, तो उपभोक्ताओं को पंप पर 2 से ₹5 तक की वास्तविक राहत मिल सकती है। मगर दोस्तों बीते 12 वर्षों से मोदी रिजीम में विडंबना है। कच्चा तेल बढ़ने पर दाम बढ़े, लेकिन सस्ता होने पर सरकार ने दाम कभी नहीं घटवाया। जबकि इसका श्रेय खुद मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद क्या कहा था, आपको एक बयान याद दिलवाता हूं कि जब वो पीएम बने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत घट गई। दोस्तों कोविड के वक्त में आपको पता है $40-45 तक, अभी जो $112-15 में बिक रहा है ना, $112-15, कोविड के समय में $40-45 तक आ गया था। अब सोचिए
अगर उतना ना हुआ होता तो मोदी सरकार में कोविड के समय में पता नहीं क्या और गंभीर स्थिति हुई होती। खैर, पीएम ने तब कहा था कि आपको नसीब वाला पीएम चाहिए या कब नसीब वाला पीएम, यानी कि मनमोहन सिंह पर कटाक्ष कर रहे थे कि साहब उनके समय में तो $150 प्रति बैरल हुआ करता था, मेरे समय में सिर्फ $50 के आसपास है। मगर दोस्तों, फिर भी 12 वर्षों से ₹100 के आसपास से डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा है। क्योंकि अक्सर कच्चे तेल की कीमतें गिरने पर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी या राज्य सरकारें अपना वैट फटाफट बढ़ा देती हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिरी, इधर सरकारें अपना मोटा मुनाफा बटोरना शुरू कर देती, जिससे गिरावट का फायदा ग्राहकों तक, आम जनता तक पहुंचने के बजाय सरकारी खजाने में जाता है। और सरकारी खजाना किस चीज में इस्तेमाल होता है आप जानते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और पुराने महंगे स्टॉक की लागत भी कंपनियों को कीमत कम करने से रोक देती है। एक्साइज ड्यूटी दरअसल दोस्तों एक तरीके की इनडायरेक्ट टैक्स से मान सकते हैं, जो देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग होने वाले सामान पर लगता है। पेट्रोल डीजल के मामले में जब कच्चा तेल रिफाइनरी से साफ होकर के बाहर निकलता है, तब केंद्र सरकार उस पर प्रति लीटर के हिसाब से फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। और चूंकि एक्साइज ड्यूटी फिक्स होती है, इसलिए सरकार इसमें कटौती करके आम जनता को राहत दे सकती है, मगर देती कहां है, या इसे बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाती तो बढ़ाती ही जा रही है। तेल की कीमतें लगातार उछाल ही उछाल दिखा आपको, ₹100 में डीजल और पेट्रोल। फिर भी हमारे बहुत सारे भक्त भाई, और मैं उन आम भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे पत्रकारों के भेष में, बुद्धिजीवियों के भेष में, वो कहते हैं ठीक है हम ₹500 में पेट्रोल भरवा लेंगे, मगर ये अल्पसंख्यकों की चूड़ियां तो टाइट कर रहे हैं। जब ये धारणा हो तो फिर क्या ही कहा जाए। अपनी राय जरूर लिखें।